दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौता किया है जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार की एग्रीगेशन यदि एक देश के विरुद्ध होगी तो दूसरा देश भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हो सकती हैं यदि उसकी जरूरत पड़ी तो। लेकिन उन्होंने बाद में यह भी कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स इस समझौते का उद्देश्य नहीं है और यह ऑन दी रडार नहीं है। अगर सऊदी वास्तव में पाकिस्तान की एटमी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत जाना शुरू करता है तो यह मध्य पूर्व में न सिर्फ इस्लामी देशों के बीच बल्कि दक्षिण एशिया मध्य पूर्व कड़ी संपर्क स्थापित कर सकती है। इससे भारत को अपने रणनीतिक समीकरणों को फिर से जोड़ने की आवश्यकता होगी। भारत मौजूदा समय में दो परमाणु शक्तियों पाकिस्तान और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब तीसरी शक्ति सऊदी और पाकिस्तान का जोड़ भारत के लिए जोखिम भरा हो सकता है, विशेषकर द्विपक्षीय तनाव जैसे कश्मीर की स्थिति में। किसी संघर्ष की स्थिति में यदि सऊदी पाकिस्तान के साथ साझेदारी में कार्रवाई करे तो भारत के लिए द्विपक्षीय संघर्ष से क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेने की संभावना बढ़ेगी। यह समझौता अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर सिग्नलिंग की नई डिमेंशन खोलता है। यदि भारत पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो कौन कौन से देश साथ आ सकते हैं। भारत को अब सऊदी अरब के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और अधिक सतर्कता से देखना होगा, क्योंकि सऊदी विदेश नीति में पाकिस्तान के साथ यह नया निकटता भारत की प्रतिद्वंदिता को बढ़ाती है। साथ ही वैश्विक डिनोप्रोलिफरेशन संगठनों जैसे अमेरिका, रूस, चीन आदि के साथ भारत के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। यदि किसी को यह लगे कि भारत की जवाबी रणनीति अधिक आक्रामक हो रही है तो भारत को अपनी परमाणु रणनीति, मिसाइल क्षमता, एयर डोमिनेंस और शक्ति प्रक्षेपण क्षमताएं और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी ताकि वह किसी भी संयुक्त आक्रमण या बहुपक्षीय दबाव का सामना कर सके। इसे साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की स्वरूपक नीति यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन स्पष्ट हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता प्राप्त हो कि भारत रक्षा उन्मुख है। अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि एटमी हथियार उपलब्ध कराने का मतलब क्या होगा। क्या सैनिक नियंत्रण तैनाती या केवल परमाणु प्रतिष्ठा डिटरेंट प्रेस्टाइज की साझेदारी। पाकिस्तान ने कुछ वक्त पहले कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स इस समझौते का लक्ष्य नहीं है। ऐसा लगता है कि यह वाक्यांश विवादित है और शायद राजनीतिक सिग्नलिंग का हिस्सा है। भौगोलिक दूरी, तात्कालिक सैन्य तैनाती की जरूरतें, लॉजिस्टिक चुनौतियां, ये सभी ऐसी बाधाएं हैं कि समझौता तुरंत किसी बड़े खतरे को जन्म दे, अर्थात भारत को तत्काल खतरा कम ही है। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता भारत के लिए निश्चित रूप से नई रणनीतिक चुनौती है। हालांकि अभी परमाणु हस्तांतरण या पूर्ण न्यूक्लियर अम्ब्रेला लागू होने की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन इस तरह के बयान और समझौते से भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों और मित्र देशों की भूमिका पुनः जांचना होगा। अपने परमाणु और रक्षा तंत्र की गति को बढ़ाना, सऊदी और अन्य मध्य पूर्व देशों के साथ कूटनीतिक संवाद को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सुनिश्चित करना कि ऐसे समझौते वैश्विक गैर परस्पर आक्रमण नॉन प्रोलिफरेशन के सिद्धांतों से मेल खाते हों।